अपने प्रोजेक्ट में भी आप एआई को इंटीग्रेट करते हो और आपके अपने काम में क्या एआई मतलब कितना काम आता है एआई? जी, मैं बज़ाते खुद भी जो है वो एआई स्टूडेंट हूँ, अभी लर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है? और लेकिन जो है हम डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए जो है ना वेबसाइट्स में या उनकी एप्लीकेशन में, उनके प्रोडक्ट्स में एआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो बज़ाते खुद हमारी अपनी छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमने बनाई तो हुई हैं, ठीक है? लेकिन जो है ना अभी हम एक बड़े अच्छे आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हम लॉन्च कर देंगे। तो एक यूनिक आइडिया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी अपनी भी एआई बेस्ड जो है ना वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है? और हम क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई। तो तनवीर भाई, जो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो रिमोटली काम करें या घर पे बैठ के काम करें। तो आप जो है वो इस आसानी को छोड़ के डेली ऑफिस जाके काम करते हैं। तो क्या ऑफिस जाके काम करने से आपको कोई फ़ायदा होता है या इसके पीछे क्या रीज़न है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऑफ़िस जाने में या घर स्पेशली चलें पहले घर बैठ के काम करने में, रिमोट वर्क में कह लें कि कोई कोताही नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं जो है पंक्चुअलिटी को ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है? तो जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आप एक अच्छा काम जो है ना, वो क्लाइंट को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पंक्चुएशन पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है? वो कह लें कि बिल्ट इन है मेरे अंदर, ठीक है? और मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ किलोमीटर्स जाके ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट जो होता है ना वो मैटर करता है। घर में या रिमोट वर्क या कहीं आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके आसपास कोई हो, ठीक है? तो मेरे से या कुछ और भी होंगे लोग कि जो इस चीज़ को मतलब मुझे ये बॉदर करती है चीज़ कि मैं लोगों के दरमियान या घर बैठ के मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं डिलीवर नहीं कर पाता, ठीक है? तो इसलिए मैं जो है ना मैंने चूज़ किया है कि ऑन साइट ऑफिस जब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, तब भी मैंने जाके ऑफिस ही बनाया था, चाहे वो छोटा था, लेकिन मैंने घर बैठ के काम नहीं किया। इसके पीछे ये है कि डिसिप्लिन एंड उस डिसिप्लिन की वजह से यस मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है? मेरे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, जितना टाइम मैं ऑफिस में होता हूँ, वो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। तो यस, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। जी, माशाल्लाह, वेरी गुड तनवीर भाई। तो तनवीर भाई, आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपके कंपनी के और आपके अभी क्या गोल्स हैं कि आप अपने अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी, हमारा एक कंपनी का विज़न है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 10 साल में अपने आप को या अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल पे देख रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे और स्पेशली हम अप टू डेट जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसमें मेरा विज़न ये है कि अप टू डेटेड टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, उनमें रह के अपनी प्रोडक्ट्स भी हों और क्लाइंट्स को भी सर्व करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो मेरा मेन मिशन है, ठीक है? तो जितनी देर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी हम सॉल्व करते रहेंगे। जी, थैंक यू तनवीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। तनवीर भाई, आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो किस तरह अपनी जर्नी स्टार्ट करें? जी, मेहनत होती है, ड्यू मेहनत जो होती है वो करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, ठीक है? ये नहीं होता कि आप घर बैठ के मैं बार-बार घर बैठ के मेरे मुँह से निकल जाता है, लेकिन ये गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इट मीन्स कि आप ये नहीं कर सकते कि आप बाकी सारी चीज़ें भी करते जाएँ और आप अपना गोल जो है वो उसको भी अचीव करने में लगे रहें। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? डिसाइड करना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी, तभी आप जाके कुछ अचीव कर पाएँगे। तो मैं तो जितने भी नए फ्रीलांसर्स हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम्युनिकेशन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट एंड स्किल सेट जो है ना वो तो आप
इरफान मलिक साहब कहते होते हैं कि आखिरी जो है ना सांस तक आपको लर्निंग करनी चाहिए, तो उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ, तो उन्हीं से मैं इंस्पायरेशन लेता हूँ। तो डेफिनेटली यस, हर बंदे को जो है वो आखिरी सांस तक जो है ना वो लर्न करते रहना चाहिए। तो स्किल सेट प्लस कम्युनिकेशन, दैट्स इट। जी थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। तो तनवीर भाई, मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही अर्निंग स्टार्ट कर सके और अपने पाँव पर खड़े हो सके। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड कर मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा विज़न है। और मैंने ऑफ द कैमरा आपसे मुकम्मल इसकी डिटेल ली थी, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। थैंक एंड यू। जहाँ तक मेरी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हुई, मैं डेफिनेटली आप जब चाहें, जहाँ चाहें, मैं हाज़िर हूँगा। और जैसी हेल्प चाहिए होगी मेरे रिलेटेड, या जितना मैं कर सका हूँ, कर सकता होगा, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए हाज़िर हूँ। तो यस, वी आर बोथ ऑन सेम पाथ, सो आई एम अवेलेबल एट एनी टाइम। जी थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाले हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।